गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आपका इस ज्योग्राफी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पहला पार्ट संसाधन एवं विकास के अगले अगले खंडों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है संसाधन नियोजन। उसके बाद संसाधन नियोजन भारत में कैसे की जाती है, और तीसरी बात संसाधनों का संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संसाधन नियोजन का क्या मतलब है। संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधनों का उपयोग अपने बुद्धि से और विवेक से प्रयोग करने के लिए नियोजन करना या उसका रणनीति बनाना संसाधन नियोजन कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन बनाना या प्लानिंग करना जो सबके लिए मान्य हो, ऐसे रणनीति को हम संसाधन नियोजन कहेंगे। भारत के कुछ राज्यों के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बहुत सारे संसाधनों की उपलब्धता है। दूसरी ओर अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा की बहुलता है, लेकिन वहाँ पर संसाधनों की कमी है। लद्दाख और शीत मरुस्थलों के देश के भागों को देखते हैं तो वहाँ पर सांस्कृतिक विरासत तो है, लेकिन वहाँ जल खनिज की कमी पाई जाती है। उसी तरह हम बहुत सारे बातों को ऐसे देख सकते हैं जो हमारे देश में एक एक क्षेत्रों में अलग अलग प्रदेशों में संसाधनों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ पाई जाती है। तो इस कमी का कारण क्या है? इस कमी का कारण यही है कि वहाँ पर संसाधनों का नियोजन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि संसाधनों का प्रयोग जब हम अपने बुद्धि और विवेक से करते हैं या उसके लिए एक रणनीति बनाते हैं कि संसाधनों का यूज हम कैसे करेंगे, तो ऐसे बातों को, ऐसे रणनीति को हम संसाधन नियोजन करेंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं संसाधन नियोजन भारत में कैसे की जाती है। तो भारत में संसाधन नियोजन करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें 3 सोपान होंगे, 3 सीढ़ी होंगे, 3 प्रमुख बातें होंगे। पहला जो होगा कि अपने अपने देश के या प्रदेशों के क्षेत्रों में जाकर हम संसाधनों को पहचानने का प्रयास करेंगे, उनका लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद वहां जाकर के सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद मानचित्र बनाएंगे और उसके बाद उसका क्वालिटी और मात्रा कितनी है, यानी वह कैसा क्वालिटी का है और उसकी मात्रा कैसी है, इसको हम लोग जानकारी लेंगे। दूसरी बात है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए। दूसरी बात, संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए हम टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन का एक ढांचा तैयार करेंगे कि हम उसमें किस प्रकार का टेक्नोलॉजी को लगाएंगे, किस प्रकार के स्किल वाले व्यक्तियों को काम में लगाएंगे, और तीसरा उसके लिए बेचने के लिए किस प्रकार से या प्रयोग करने के लिए हम किस प्रकार से इंस्टीट्यूशन को लागू करेंगे, उसका एक ढांचा बनाना है। तीसरा है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करेंगे। तो 3 बातें हैं संसाधन नियोजन के लिए। पहला कि क्षेत्रों में जाइए, सर्वेक्षण कीजिए, उसका मानचित्र बनाइए और उसके बाद उसका क्वालिटी और मात्रा कितनी है इसका पता लगाइए। दूसरी बात, उसके जो विकास जब हम लोग करना चाहेंगे या यूज करना चाहेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, उसके पास कौशल या स्किल कितनी है और हमारे पास इंस्टीट्यूशन कैसा है या संस्था कैसी है। तीसरी बात, संसाधन विकास और योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में हम किस प्रकार से समन्वय स्थापित करेंगे। तो ये कुछ बातें है जो संसाधन नियोजन के अंतर्गत आती है। अब हम लोग देखते हैं कि संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करेंगे। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसलिए आज भारत में या पूरे विश्व में संसाधन को बचाने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे नेताओं ने या बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है कि जैसे महात्मा गांधी के विचार को लिया जाए, वो कहते हैं कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए है, लेकिन हमारे पास पेटी भरने के लिए नहीं है।
तो कहने का मतलब हम संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें कि हम उसे भर कर ना रखें, आवश्यकता अनुसार हम संसाधनों का प्रयोग करें। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।